हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है। होपोनोपोनो प्रेयर रिलेशनशिप इशू में इतना अच्छे तरीके से वर्क क्यों करता है, आज का ये जो टॉपिक है ये जानना भी ज़रूरी है और सबको बताना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब एक इंसान आपके साथ मिलता है, उससे बातें होती हैं, फिर वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाता है। आप संवाद कह लीजिए या फिर किसी दोस्त की बात कह लीजिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, जो भी होता है उन सब में एक बात कॉमन है कि हमारे मन में उस इंसान के लिए एक फिक्स्ड इमेज पहले से ही तैयार हो चुकी है। हमें पता है कि वो इंसान इस बात का इस तरह से रिएक्ट करेगा, उस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर देगा, इवन उसका सोचना, उसका बोलना, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और जिसके कारण हमें पता है कि ये क्या है। अब जब आपको किसी इंसान के बारे में इतना कुछ अच्छे से पता होगा, मतलब उसकी एक फिक्स्ड इमेज आपके मन में तो बैठ गई ना। अब वो हिल नहीं सकता, आपको पता है कि क्या होगा, तो फिर ये तो फिक्स हो गया ना। अब क्या हो रहा है, जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, मतलब आप उसको ठीक करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो पहले क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी। क्यों? जब भी हम किसी चीज़ को ठीक करने के लिए जाते हैं, मतलब हमारा ये एक्सेप्ट होता है कि हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं और जिसके कारण मैं दुखी हूँ। आप इस बात को पहले ही कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये जो आपने कहा, मतलब आपने क्या किया? आपने उस इंसान के लिए अपने इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड में, आपके अपने माइंड में, अपने माइंड सेट में उस इंसान के लिए आपने जो भी छवि बना कर रखी थी इतने सालों से, जो एकदम इमेज एकदम फिक्स था, वो वाली जो बात है उसको अब आप तोड़ रहे हैं। अब आप उसको तोड़ने के बाद फिर कह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, और आपको ये उम्मीद हो रहा है कि हाँ, आप मन से, पूरे सोल लेवल से आप माफ़ी मांग रहे हैं ताकि जो कुछ भी ठीक है वो सब कुछ ठीक हो जाए। एंड फिर आप क्या और आपको वो माफ़ी मिल गई है और इसलिए आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू। और अब आप क्या कह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई लव यू। आप उस इंसान से प्यार करते हैं। अब ये जो वो इंसान है, वो इंसान कौन है? ये वो पर्सन है जिसके लिए अब आप अच्छा सोच रहे हैं। आप उनके लिए जो अच्छा है वो सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो सोच रहे हैं, और इसलिए उसको कह रहे हैं आई लव यू, बिकॉज यू लव हिम और हर। ये जो बदलना हुआ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और फिफ्थ फ्रेज का भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। मतलब अगर मन में फिर भी कहीं कोई भी नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को हटाकर आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। तो क्या हो रहा है? ये जो तोड़ना हो रहा है, अब तक आपने अपने मन में सामने वाले के लिए वो जो एक इमेज, फिक्स्ड इमेज बना कर रखी थी, आप उसको तोड़ रहे हैं। और ये जो इमेज आपने बनाई थी, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी। मतलब किसी एक इंसान को आप एक ही जोन में बांध कर रख दे रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। इसीलिए तो आप कह रहे हैं आई एम सॉरी। और फिर आप ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों में रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर से आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत बातें हो रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप ये विजुअलाइज कर रहे हो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। मतलब आपके विजुअलाइजेशन में क्या है? सब कुछ नया है, एक हीलिंग वाले जोन में आप आ रहे हो और जिसके कारण आप कह रहे हो आई लव यू। तो बात क्या है कि जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप सब कुछ को ठीक करना चाह रहे हैं, आप अपनी गलती को मान रहे हैं जिसके कारण आई एम सॉरी कह रहे हैं। जब आप प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हैं, तब भी यही है कि मैं अपने पूरे मन से, पूरे तरह से मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहा हूँ और जो कुछ भी गलती है जिसके लिए मैंने आई एम सॉरी कहा है, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। एंड देन आप फॉरगिव मी कह रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैंने तो पूरे मन से मांगा है माफ़ी, और मन से मांगने वाले को तो माफ़ी मिल ही जाती है। आप उसके लिए कह रहे हैं
थैंक यू, और फिर आप कह रहे हैं आई लव यू। आई लव यू तक आते आते आप टोटली मन से हील हो रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है कि जहाँ वर्ड्स मैंने आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने लाइन बाय लाइन कर दिया, ठीक हो गया जी नहीं। इसलिए कहते हैं एक एक बात को, एक एक फ्रेज़ को आप पकड़िए, उसके इनर मीनिंग पर जाइए, समझिए कि ये क्या कर रहा है, और तब जाके ये आपको हील करेगा। ये एक हीलिंग प्रेयर है, ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, ये मैजिकल प्रेयर है। मैजिक तो करेगा ना। आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आप उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, उस रिलेशनशिप से आप माफ़ी मांग रहे हो, तो आपको तो माफ़ी तो मिलनी ही होगी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, और ये सच भी है, कि जितनी ज़रूरत हमें संबंधों की है, प्यार की है, प्यार को भी हमारी ही उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब आप प्यार को प्यार दे रहे हैं, आप उसको बतौर इज़्ज़त दे रहे हैं, और वो आपके सामने खड़ा है एक इंसान के रूप में जिससे आप बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब कुछ तो ठीक होना ही होता है। अब ये वर्क क्या कर रहा है? टोटली आपके इमोशन के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर। आप जो भी कह रहे हैं वही तो वाइब्रेशन में जा रहा है। जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही तो आपको रिटर्न में मिलता है ना। यही तो होता है, आपके अकाउंट में जो है आपको वही मिलेगा। अब आपने यहाँ पर वाइब्रेशन में, प्यार में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फॉरगिव कर दिया है, और आप सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो रिटर्न में तो आपको अच्छा ही मिलना है ना। और इसीलिए आपके इमोशन के ऊपर ये इतना अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए, डॉक्टर ह्यूलन संग ने क्या किया था, वो गए एक मेंटल असाइलम में, उनको भेजा गया। वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उनको एक असाइलम में भेजा गया, जहाँ के जितने भी पेशेंट थे वो बहुत ज़्यादा खूंखार थे, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को भी वो चोट पहुँचाते, सामने जो भी आता वो उसको नुकसान पहुँचाते, और अपने आप को भी वो नुकसान पहुँचा लेते। एक ऐसी जगह पर उनको, ह्यूलन संग को भेजा गया कि जाओ आप उन मरीज़ों को ठीक करो। उन्होंने क्या? उन्होंने एक भी दिन उन मरीज़ों के सामने वो गए ही नहीं, उनको देखा ही नहीं। वहाँ के जितने भी स्टाफ्स थे वो तो उन मरीज़ों के पास, उन पेशेंट्स के पास जाने से ही डरते, क्योंकि इतने ज़्यादा खौफनाक हो चुके थे वो, इतना ज़्यादा भयंकर। ह्यूलन संग क्या कर रहे हैं, अपने ही चैम्बर में बैठकर एक एक के फाइल्स को ले रहे हैं और उनकी स्टोरीज़ को पढ़ रहे हैं। जो भी उनकी मतलब लिखी जाती है ना चार्ट में, कि वो किसके कारण क्या हुआ था और किस कारण से आज वो यहाँ पर हैं, तो ये जो पूरी स्टोरी है इसको वो पढ़ रहे हैं। और जब भी हम कुछ पढ़ते हैं किसी भी इंसान के लिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, इवन सिचुएशन के ऊपर भी होता है, कि जब हम किसी इंसान के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हमारे मन में एक इमेज वहीं पर बनना शुरू हो जा रहा है। और जब भी हम किसी के लिए कुछ बुरा सुनते हैं तो उसके लिए, उस इंसान के लिए तो हमारे मन में बुरा ही हो रहा है। ह्यूलन संग क्या कर रहे हैं, जब उनके मन में वो जो कुछ भी इमेज बन रहा है, वो क्या कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब वो जो इमेज उनके लिए बना है, इस मिथ को वो तोड़ रहे हैं, उस इमेज को वो अपने ही मन में तोड़ रहे हैं। नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है, ये जो मैंने उस इंसान के लिए इतना कुछ गलत सोचा, एक फिक्स्ड इमेज बना ली, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। मान रहे हैं कि उनको ये माफ़ी मिल गई है, सो वो कह रहे हैं थैंक यू, एंड देन वो इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक इंसान अच्छा है। हर इंसान में ईश्वर का वास होता है, हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, वो इंसान भी अच्छा है। आई लव यू, मैं उस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस ईश्वर की सृष्टि से प्यार करता हूँ, देन आई लव यू। और फिर किसी से मिले बिना एक एक करके हर एक पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक कर दिया, जबकि उनकी कोई वो था ही नहीं कि वो कभी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ह्यूलन संग ने सबको ठीक किया और उस मेंटल असाइलम में ताला लगाना पड़ा। तो आप इस प्रेयर को इतना कम कैसे समझ सकते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में, उन लोगों के, वो पेशेंट्स की ज़िंदगी में इतना मिरेकल हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? और इसीलिए तो होता है, क्यों आप अपने मिथ को हर एक सिचुएशन में चेंज कर रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर जो इंसान करेगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव के साथ खुद को बदल रहा है, ना उसको रिलेशनशिप की इशू होगी, ना कुछ और इशू होगा। तो यही कारण है कि होपोनोपोनो प्रेयर अपने रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छे तरीके से वर्क करता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है वो बहुत वैल्यूएबल लगा है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट, मैं बार बार कहती हूँ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपने वीडियो को देखा, आपके मन में कुछ हुआ, उसको एक्सप्रेस कीजिए। आप जो एक्सप्रेस करोगे वही तो सबसे अच्छी बात है ना, तभी तो वो निकलेगा। तो कमेंट तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।